अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और चूँकि सबको विदित भी है कि कोरोना महामारी जो है अपने चरम पे पहुंच चुका है और देखा जाए तो संक्रमितों की संख्या जो है कुछ उस पर कंट्रोल पाया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और चूँकि कोरोना में सबसे अहम और व्यापक रोल होता है दवाइयों का, और उसी संबंध में हमसे खास बातचीत करेंगे योगेंद्र दुबे जी। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के और अध्यक्ष हैं दवा विक्रेता समिति गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों। हाँ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि सर देखा जा रहा है कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता भी गया है। कुछ विदित दिनों से पिछले दिनों से कुछ इसमें कंट्रोल भी पाया गया है। आप जिस पद पे हैं ओहदा आपका बड़ा है, चूँकि पूरे गोरखपुर को आपको कवर करना है दवाइयों के माध्यम से। सर कितने तैयार हैं कोरोना को लेके अपने दवा के माध्यम से गोरखपुर महानगर में? कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है ये बहुत व्यापक स्तर पे आई है और भयावह भी थी, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस की जो पहली लहर थी उस दौरान हम तैयार नहीं थे। लेकिन पहली लहर के बाद हम जान गए कि हमको मास्क, सैनिटाइज़र और क्या क्या दवाएं कोरोना में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए दूसरी लहर जैसे ही स्टार्ट हुई हम लोग सतर्क हो गए थे। अब माननीय मुख्यमंत्री का आदेश भी था कि सभी लोग सतर्क रहें और दवाओं की कमी ना हो। इस नाते हम लोग अपने स्टॉकिस्ट से और प्रदेश के लोगों से मिलकर क्या क्या दवाएं कोरोना में लगती हैं वो सारी दवाओं की व्यवस्था की गई। उसमें मैक्सिमम दवाएं तो जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल है, क्रोसिन है और विटामिन सी है, जिंक है, एजिथ्रोमाइसिन थी, डॉक्सीसाइक्लिन थी, आइबरमेक्टिन थी, ये सब अवेलेबल थी। थोड़ी सी परेशानी क्या हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी हो रही थी और फेबीफ्लू टैबलेट टाइम से नहीं आ पा रही थी, उसकी परेशानी हो रही थी। लेकिन फेबीफ्लू के लिए हम लोग ये सौभाग्य कहेंगे कि गोरखपुर में लगभग हर समय उपस्थित रही और जब चाहा जिस दिन एक आधे दिन अगर फेबीफ्लू स्टार्ट हुई हो तो हुई हो, नहीं फेबीफ्लू रेगुलर थी। रह गया रेमडेसिविर इंजेक्शन 5-6-7 कंपनियों की आती हैं। हेट्रो है, सिप्ला है, सन है, कैडला हेल्थ केयर है, जुबलिएंट है, माइलान है, इन सब कंपनियों की आ रही है। तो इन कंपनियों के जितने स्टॉकिस्ट थे हम लोगों ने सबका ऑर्डर लगवाया, डिपो से बात किया, ज़रूरत पड़ी तो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ बात किया। फिर भी अगर कुछ हमको आवश्यकता पड़ी तो अपने प्रदेश के जो हमारे महामंत्री हैं ओसीडी यूपी के आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, उनसे भी वार्ता करी और रेमडेसिविर की हम लोगों ने अवेलेबिलिटी कराई। अब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रेमडेसिविर यहाँ बटी है और सभी लोगों को मिली है। तो कोरोना में हमको नहीं लगता है कि थोड़ी बहुत अगर दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो गोरखपुर में दवाओं के मामले में किसी को विशेष दिक्कत आई है। सर निश्चित तौर पे दवाओं के मामले में गोरखपुर को दिक्कत नहीं आई है, लेकिन सर कालाबाजारी जो है ये लगातार प्रकरण सामने आता रहा है कि जो भी दवाइयाँ हैं उनके जो भी स्टॉकिस्ट हैं, चाहे जो भी अपनी निजी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उसका भंडारण कर लिया और उसका जो है समुचित तरीके से संचालन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसमें कालाबाजारी का भी आया कि कालाबाजारी हो रही है। दवाइयों के दाम लगातार बढ़ते चले गए, लोगों को परेशानियां उससे और ज़्यादा होती चले। जो मध्यम वर्गीय हैं, चाहे जो वो गरीब परिवार है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है। उसके विषय में क्या कहना है सर आपका? दवा ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिस पे दवाओं पे मूल्य अंकित होता है, एमआरपी अंकित होती है। और मैं ये दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मेरा कोई भी दवा विक्रेता जो रिटेलर है उसने एमआरपी से ऊपर कोई दवा नहीं बेची। हाँ, अगर इस तरीके का ब्लेम होता है कि नहीं किसी ने ब्लैक मार्केटिंग की है तो मैं आपको एकदम क्लियर साफ दिल से बताता हूँ कि दवाओं के मामले में चूँकि एमआरपी से ऊपर नहीं बिकी है। सर्जिकल के कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिनके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं इनके दाम बढ़ चुके। हुआ क्या था कि कोरोना से पहले उसके रेट कम थे, लेकिन जैसे ही कोरोना भयावह रूप ले लिया, जाए 1000 के हमारे मान लीजिए कोई चीज़ का इस्तेमाल है उसकी 50,000 की डिमांड हो गई, तो पीछे से जब हम 50,000 का ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमको 200 मिल रहा है और वो भी रेट टाइट मिल रहा है। तो जब हमारे व्यापारी को रेट टाइट मिलेगा तो उसी हिसाब से बेचा है। मैंने कई लोग शिकायत भी की है कि ब्लैक मार्केटिंग है। हमने आज भी बोलते हैं, दावे के साथ बोलते हैं, कोई चैलेंज के साथ साक्ष्य ले आके मेरे पास प्रस्तुत करे, शायद नहीं होगा। फिर भी अगर हज़ारों दुकानें हैं, एक आध दुकान ने अगर कहीं कोई गड़बड़ी की है तो हाँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग डिपार्टमेंट है, उनको जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। हम निश्चित रूप से शासन और प्रशासन का साथ देंगे। कोई भी गलत करता है एसोसिएशन उसका साथ नहीं देगी, ना इसको बर्दाश्त करेगी किसी भी सूरत में।
साफ साफ निर्देश है हमारा। जी बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आप का ऐसा दायित्व है कि आपका निर्वहन करना ही पड़ेगा। सर ऐसा भी देखा गया है कि लगातार इस पूरे कोरोना महामारी में जो मध्यम वर्गीय है, गरीब परिवार है, वहाँ तक दवाइयाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो सर उस संदर्भ में मतलब आपका क्या विचार है कि मतलब क्या ऐसा करना चाहिए, शासन प्रशासन से क्या ऐसी मदद मिलनी चाहिए ताकि उस गरीब परिवार तक वो समुचित समय में दवाइयाँ पहुँच सके, जिससे उसकी ज़िंदगी बच पाए? देखिए, शासन प्रशासन से जब भी हम लोगों ने मदद मांगी हो, चाहे यहाँ एडीएम सिटी हो, एडीएम एफआर हो, डीएम साहब हो, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हो, सबने लगभग मदद की है और हर तरीके से शासन प्रशासन हमारे साथ मिलके काम किया है। रह गया दवाओं की अवेलेबिलिटी, तो दवा मेडिकल स्टोर और एजेंसी का एक हमारा ऐसा चैनल है, भारत की हमारी सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया संस्था, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, AIOCD, उसके राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राजीव सिंघल जी हैं, जो खुद लगातार इस पे निगाह बनाए हुए थे। और हमारी इतनी बड़ी चेन है कि हमारे इंटीरियल और माइक्रो इंटीरियल में भी हमारे लाइसेंस होल्डर और रिटेलर हैं, वो रेगुलर भालुटिया मार्केट आते थे और सारी दवाओं की परचेज करके ले जाते थे। इसलिए हमको लगता है शहर के साथ साथ इंटीरियल में भी दवाएं उपलब्ध थी। हाँ, कभी आने में कोई दिक्कत हो गई हो या दवाएं जैसे जिस दिन उस एरिया का रिटेलर आया उस दिन एक आध दिन साट रही हो, ना मिली हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई होगी, वरना दवाएं लगभग हमको, चूँकि माइक्रो इंटीरियल में भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, चाहे बड़हलगंज हुआ, पीपीगंज हुआ और उरुआ हुआ, उन लोगों से रेगुलर वार्ता करते हैं, चूँकि हमारा दायित्व भी है। दवा व्यवसाय सेवा का व्यवसाय है और इस व्यवसाय में लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपको भी पता है, आप तो मीडिया से हैं, जो निकल रहा है वही संक्रमित हो रहा है। और हमारे जो दवा विक्रेता हैं, जो हमारे केमिस्ट बंधु हैं, वो रेगुलर घरों से निकलना है, उनके स्टाफ निकलना है, तो निश्चित रूप से यही लोग संक्रमित भी हुए होंगे। और पूरे प्रदेश में जो हमारे परिजन, केमिस्ट के परिजन या केमिस्टों की मौत हुई है, तो जो निकला है वही गया है। तो तमाम प्रदेश में लोग हमारे यहाँ मरे भी हैं। तो लेकिन फिर भी सेवा का है कार्य और हम लोगों ने किया है और अपने दायित्व को मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि बड़ी मजबूती के साथ हम लोगों ने निर्वहन किया है। सर कोरोना के बाद अब दूसरा जो एक नया प्रकोप हम लोगों के सामने आ रहा है वो है ब्लैक फंगस। उसको लेके आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन कितना तत्पर है, दवाइयों को लेके कितना तत्पर है, वो थोड़ी सी जानकारी। ब्लैक फंगस, देखिए कोरोना के बाद क्या हुआ कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, कमज़ोर था, या जो शुगर के पेशेंट थे, उन लोगों को क्या हुआ कि कुछ नाक में खजुली उजली होने लगी, इरिटेशन होने लगा, नाक में रेड वो लाल लाल धब्बे पड़ने लगे। और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, फिर वो नाक से होता हुआ आँख से होता हुआ दिमाग में गया, तो इस तरीके से वो परेशानी हो गई ब्लैक फंगस की। और इसकी दवाएं क्या है, बहुत कम मात्रा में हमारे मार्केट में थी, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं। और इसके पहले महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह अन्य जगहों पे हुआ तो दवाएं उधर चली गई थी। तो एक बाई एक जब 4-5 दिन 6 दिन पहले हमारे यहाँ डिमांड क्रिएट हुई, तो 1-2 दिन तो मार्केट ने संभाल लिया, वो सारी दवाएं उपलब्ध करा दिया। लेकिन 2 दिन बाद अभी थोड़ी बहुत दवाएं बची होंगी जो रिटेल काउंटर पे होंगी, होलसेल मार्केट में गायब है। लेकिन हम लोगों ने अपने शेफे को, अपने डिपो को ऑर्डर लगा दिया है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से वार्ता किया है। उन लोगों ने कहा है कि निर्माता कंपनियों से बात करेंगे, डिपो से बात करेंगे और दवा उपलब्ध कराना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन दवा अगर पीछे से मिलेगी तो समय के साथ उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो, चाहे कोरियर के द्वारा हो, क्योंकि दवा आएगी तभी मरीज़ बच पाएगा। और हमारा धर्म भी है और फ़र्ज़ भी है और हम लोग उसको निभाएंगे, दवाओं की उपलब्धता निश्चित रूप से कराएंगे। तो ब्लैक फंगस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस समय जो भी ड्रग है उसका थोड़ा सा जानकारी हमारे तमाम दर्शकों के लिए। कास्कोफंगिन है और एक एम्लोस्पाल आ रहा है, इंजेक्शन आ रहा है। ये 3-4 दवाएं हैं जो इसमें कारगर हैं और उन दवाओं की उपलब्धता, कास्कोफंगिन तो है, दूसरी दवा अभी नहीं है इस समय। और हमको लगता है कि 1-2 दिन में उस दवाओं की उपलब्धता भी हो जाएगी और जैसे हो जाएगी इससे भी हम निजात पा लेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो उनकी दवाएं आने में या स्टार्ट हो गई तो 2-3 दिन का समय लगता है। लेकिन हम लोग इस पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर दवाएं आ गई समय से तो इसका निदान निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। अंतिम में चूँकि आपका दायित्व बार बार हम लोगों ने कहा भी है, गोरखपुर के तमाम जनता को एक आपका आदेश कह लीजिए या आपका आग्रह कह लीजिए, आप दे सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, घरों पे सुरक्षित रहें। गोरखपुर के लोगों से तथा प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते मैं पूरे प्रदेश से अपील करना चाहूँगा
कि ये कोरोना का संक्रमण जो चल रहा है ये बहुत अच्छे रूप में नहीं है, बहुत भयावह रूप में है। पिछले संक्रमण में शायद हमने अपने परिजनों को नहीं खोया था, लेकिन इस संक्रमण में कोई नहीं होगा जो नहीं बोले कि हमारे परिजन नहीं चले गए। हर जगह ये सुनाई दिया है। तो आप लोग एकदम सतर्क रहिए और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। और जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कम से कम 10 से 15 दिन में घर में आइसोलेट रहें और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे परिवार के दायित्व के साथ सभी लोग मजबूती के साथ इसके खिलाफ खड़े रहें, क्योंकि एकमात्र बचाव और सतर्कता ही इसका इलाज है। बाकी इलाज तो गवर्नमेंट जो कर रही है करे, लेकिन अगर हम सतर्क रहे तो निश्चित रूप से इससे जंग जीत लेंगे। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि मास्क अवश्य पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप थे योगेंद्र दुबे जी, आप अध्यक्ष थे और आपने अपनी बातें भी बेबाकी से रखी हैं। उन्होंने भी आग्रह किया है तमाम गोरखपुरवासियों से, प्रदेशवासियों से कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा अपील कर रही है, आप उसका पालन करें। और प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि जन जागरूकता को हर लोगों तक पहुँचाए और हमारा ये प्रयास भी रहा है। और हमने हमेशा अपील भी की है कि उचित हो तभी घर से निकलें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।